उद्धव जी कहते हैं कृष्ण, इस जीव को ब्रह्म की याद में रोते हुए मैंने देखा है। आज ब्रह्म किसी की याद में रो रहा है, ऐसा सौभाग्यशाली कौन है। आज कृष्ण कहते हैं भैया उद्धव क्या बताऊं, अपनी तो आँखिन के ओट भय सपने से बिराने विधाता की बात ही विचित्र है। मुक्त है आयो पे न मनते सच पायो ने को, अब जानो बंधनीय शुद्ध है पवित्र है। कहाँ या सतत्व में ममत्व अपनत्व को सो, चुनहु न भूलो झूले आँखिन में चित्र है। आंधरे आरसी दिखाऊं का हर जाऊं याते, मौन ही सार कोई शत्रु है न मित्र है। भैया या मथुरा में ना तो मेरा कोई मित्र है ना मेरा कोई शत्रु है। मैं अपने हृदय की बात कौन से कहूँ, मैं काऊ से नहीं कह रहे हूँ। अपने हृदय की बात मैं अपने हृदय में ही दबाए के रखूँ। मित्र मैं तो कुछ सही बताऊं, मोकू मेरे ब्रजवासी की याद आ रही है। उद्धव बोले ब्रजवासियों की? अरे कृष्ण, उन ब्रजवासियों की याद आ रही है जो पढ़े ना लिखे ना ग्वारिया गवार। मथुरा में किस चीज की कमी है आपके लिए? भगवान कहते हैं उद्धव से, भैया उद्धव गच्छोद्धवो ब्रजम सौम्यो, भैया उद्धव आप ब्रज के लिए जाओ। तो भगवान से उद्धव कहते हैं प्रभु मैं चला तो जाऊंगा पर निवेदन है प्रभु। बोले क्या? मैं एक रात्रि भर रुकूंगा, ज्यादा समय नहीं रुकूंगा। भगवान बोले तू जा तो सही, ये समय बताएगा तू कितने दिन रुकेगा। जाना हमारे हाथ में है, लौट करके आना हमारे हाथ में नहीं। जहां जा रहे हैं वो वहां का वातावरण बताएगा हम कितने दिन में लौट करके आते हैं। कहाँ घनश्याम ने बढ़कर कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भर भर कर रो रो के कहती हैं। जाओ ब्रजमंडल में जाकर के ब्रज गोपियों को, आप ब्रह्म के उपासक हो, कुछ ब्रह्म का ज्ञान दे करके आना। जाओ तो सही। उद्धव बोला प्रभु मैं जा रहा हूं। कहाँ उदों ने हंस करके मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती हैं। अरे मैं भी तो जाकर के देखूं न ब्रज गोपियों को जो ब्रह्म की उपासना को कम बताती हैं, सगुण साकार को ही सब कुछ मानती हैं। मैं भी जाकर के देखना चाहता हूं। कन्हैया कहते हैं भैया उद्धव तुम जाओ, मेरी मैया से जाकर के कहना उधो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। उद्धव मेरी मैया से जाकर के कहना कि तुम्हारा लाला मथुरापुरी में बहुत उदास है। क्यों? कौन मुख धोबे ताते जल, अचरन पहुंच सवारे। उद्धव जाकर के मेरी
मैया से कहना कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। प्रातः काल होते ही जो तुम मेरा मुख गर्म पानी से धोती थी ना, या मथुरा में कोई धोने वाला नहीं। तुम विचार नहीं करती, अपने आंचल धोती के पल्ले से ही मेरे मुख को पहुंच देती थी। यहाँ कोई ऐसा प्रेम करने वाला नहीं है। ओ न मुख धोवे ताते जल, अचरन पहुंच सवार है। माखन रोटी को स्वाद न जानू। मेरी माँ से जाकर के कहना जो माखन रोटी का स्वाद था ना, वो इस मथुरापुरी में नहीं है। ब्रज के जो नाम है मेरी मैया, कनुआ कहे मुझे कोई ना बुलावे। उद्धव मेरी माँ से जाकर के कहना कि मथुरा में मुझे कोई कनुआ, कृष्ण, काले कह करके कोई नहीं बुलाता। ऐसा नहीं है उद्धव, मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है। एक बार मेरी माँ भोजन के बाद पान खा रही थी। ये निश्चल प्रेम कहाँ मिलेगा। मेरी माँ पान खा रही थी, मैं मचल गया। मैंने माँ से कहा माँ मुझे पान की बीड़ी चाहिए। माँ बोली पान नहीं है। मैंने बोला माँ मुझे पान चाहिए, अभी चाहिए। मेरी माँ ने पल भर भी विचार नहीं किया, अपने मुख से अध चबी पान की बीड़ी मेरे मुख में दे दी। ऐसा वात्सल्य प्रेम कहाँ है। क्या कोई मुझे मथुरापुरी में अपना जूता खिलाएगा? कोई नहीं खिलाता। मेरी माँ ने पल भर भी विचार नहीं किया, अपने मुख से वो अध चबा पान निकाल करके मेरे मुंह में दे दिया। उद्धव ऐसा नहीं है कि मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है, मेरे बाबा भी बहुत प्रेम करते हैं। बाबा नंद अंगुरिया गहनित, पायन चलन सिखावे। जब मैं छोटा था ना, बाबा मुझे अपनी उंगली पकड़ा देते थे, मैं धीरे धीरे चलना सीखता था। कि थक्यो जान कन्हैया ले गोदी, धूल पहुंच उरसोल पटावे। मैया को सुनियो। उधर मैं जब चलना सीख रहा था, बाबा की उंगली मुझसे छूट जाती, मैं गिर जाता। अभिप्राय मेरे वस्त्र धूल दूषित हो जाते थे। बाबा मेरे धूल दूषित वस्त्रों को त्याग करके जब देखते कि बाबा मैं थक गया हूँ, अंक में भर लेते थे, सीने से लगा लेते थे। ऐसा प्रेम कहाँ है। जाकर के कहना। उद्धव जी चलने लगे तो कन्हैया ने कहा भैया उद्धव कि गहर जिन लाभों सखम आज ही सिधारो ब्रज, आवत है अधिक सुध गोपी गोप गैया की। उठत उर्वीर में न आवे मन धीर होश, करत अधीर बासु बंसी बट छैया की। उन्हें समझियो बेग आमिंग कहियो नेक, धीरज बधियो पोर जइयो नगरैया की। कि मेरो ले नाम दो कहियो प्रणाम, मेरी मैया के पायन में उद्यमी कन्हैया की। उद्धव विलंब ना करो, अतिशीघ्र जाओ, मेरी मैया से मिलो ना। मेरी मैया के चरण पकड़ करके मेरी प्रणाम कह देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उद्धव कहने लगे ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं माँ को भी समझा करके आऊंगा, बाबा को भी समझा करके आऊंगा, ब्रजवासियों को भी समझा के आऊंगा। आज उद्धव जाने लगे। कृष्ण ने कहा भैया उद्धव ऐसे तुम जाओगे ना, कोई ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेगा। मेरा ये पीताम्बर और रथ लेकर के जाओ। जिस रथ में कृष्ण आए थे ना, उसी रथ को लेकर के आज उद्धव जी गए। ब्रजवासी गौ चरा रहे, एक छोटे से बच्चे ने देखा कि मथुरापुरी से रथ आ रहा है। खुशी के मारे झूमने लग गया बच्चा। बोले लगता है ये तो वही रथ है जिस रथ में कृष्ण गया था, हमारा कृष्ण आ गया। बच्चा बोला सुनो सुनो, तुम सब चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा।
ब्रजवासी बोले भाई तू क्यों नहीं जाएगा? बोले जब तक वो नंद का कृष्ण मेरे पैरों में अपनी नाक नहीं रगड़ेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आज रथ रुका है, रथ में से जैसे ही उद्धव जी उतरने लगे हैं, वो बच्चा जो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, सबसे पहले दौड़ लगा करके पहुंचा है। रथ में से कृष्ण नहीं, कृष्ण का सखा उतरा है। वो बच्चा देख करके रोने लग गया। उसके हृदय से क्या बीती होगी साहब? रथ वही है जिसमें कृष्ण बैठ करके गया, कृष्ण नहीं आया, उसका सखा आया है। और सखाओं ने आकर के देखा, बोले भैया तुम कौन? बोले मैं कृष्ण का सखा हूं। बोले तुम क्यों आए हो? बोले कृष्ण को तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारी सुध लेने की खबर लेने के लिए भेजा है। ब्रजवासी बोले कृष्ण को याद आई और तुम्हें भेजा है, वो क्यों नहीं आया? यदि उसे याद आई थी तो उसे आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? उद्धव जी बोले वो मथुराधीश है ना, कुछ कार्यभार की व्यवस्था उनके ऊपर है, इसलिए वो नहीं आए। ब्रजवासी बोले उद्धव तू 4 दिन से जानने लगा है, हम कृष्ण को बचपन से जानते हैं। एक दिन वो था कि धूल भरे अति शोभित श्याम जी, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, बाछव गोर से खान बिलोकत, बारिद काम कला निधि कोटी, काग के भाग्य कहाँ कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। एक समय वो था कृष्ण के हाथ में माखन रोटी थी, कौवा उस रोटी को लेकर के उड़ गया, कृष्ण मचल गया, माँ इस कौवे से मुझे रोटी ला करके दो, मुझे यही रोटी चाहिए। तुम आज जानते हो वो कितना जिद्दी है, हम जानते हैं। हमसे पता है वो क्या कहता था कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ननेक विसार हो, मोहि नंद बाबा की आन। अपने बाबा की सौगंध खा करके कहता था ब्रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। 1 वर्ष हो गया, आया भी नहीं लौट करके, याद भी आई तो वो खुद नहीं आया, तो मैं भेज दिया है। उद्धव तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। उद्धव बोले भैया ऐसी बात नहीं है, आप कृष्ण के बारे में गलत सोच रहे हैं। कृष्ण बहुत याद करते हैं तुम्हारे। ब्रजवासी बोले वो तो हमें दिख रहा है कितनी याद करता है, याद करता तो वो स्वयं नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम आ गए तुम ही सही। उद्धव बोले मुझे मैया यशोदा के भवनों में जाना है। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव ये जो जल की धारा आ रही है ना, इसका अवलोकन करते हुए चले जाओ। ये कोई साधारण नाली का जल नहीं है, ये कोई साधारण नाली का जल नहीं है। बोले तो कृष्ण के विरह में नंद भवन में जो 9 लाख गऊ हैं, उन 9 लाख गऊओं के आंसुओं का जल है ये। आज उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी समाप्त हो गई। कृष्ण के विरह में गऊ भी रो रही है, रोने लगे। आज उस जल का अवलोकन करते हुए जब नंद भवन में पहुंचे हैं उद्धव, माँ को प्रणाम किया है, मैया प्रणाम। मैया को जब प्रणाम किया है, मैया ने कहा चुप हो जाओ, मेरा कृष्ण अभी पलने में सो रहा है, मेरा कृष्ण अभी पलने में सो रहा है। उद्धव जी विचार करते हैं 1 वर्ष हो गया कृष्ण को ब्रज छोड़े हुए, और माँ सोच रही है आज भी कृष्ण पलने में सो रहे हैं। धन्य है माँ के प्रेम को। आज उद्धव जी कहते हैं माँ जिस कृष्ण को तुम अपना पुत्र मान रही हो ना, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। उद्धव जी कहते हैं माँ ना माता न पिता तस्य
ना भार्या न सुतादया नात्मीयो न पश्चापि ना देहो जन्म एव च। माँ, जिस कृष्ण को तुम कह रही हो तुम्हारा बेटा है, ना तो उसकी कोई माँ है ना उसका कोई पिता है। तो उद्धव जी को डांट करके माँ बोली, तू कैसे कह सकता है कि उसकी माँ नहीं है? मैं उसकी माँ हूँ। तू कहता है उसके पिता नहीं, मेरे महर्षि के पिता हैं। तू कहता है कि वो ब्रह्म है, और ब्रह्म वो होता है ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीय अभेद, सो के देह धर होए नर जाय न जानत वेद। अरे ब्रह्म तो व्याप्त रहने वाला है, फिर वो सगुण साकार कैसे बन करके आया? उद्धव तू नहीं जानता, कृष्ण को मैंने अपनी अंगुलियों से काजल लगाया है, मैंने अपने हाथों से कृष्ण को उखल से बांधा है। ब्रजगोपी जब उल्हाना देने के लिए आती थी ना, छड़ी से मैंने कृष्ण में मार लगाई है। तू कह रहा है बेन पग चल ये सुनय बेन काना, बिन पग चलहि सुनय बिन काना, बिन पग चलाए सुनय बिन काना, बिन पग चलहि सुनय बिन काना, कर विधि करम कर विधि नाना। ओ कर बिन करम करो बिन नाना। तू कहता है कि वो बिना पग के चलता है, बिना हाथों से काम करता है, बिना देखे सब कुछ करता है। नहीं उद्धव, मैंने कृष्ण को जिस दिन उसने मेरे मटके फोड़ दिए, उस दिन कृष्ण दौड़ करके पूरे नंद भवन में दही दूध की कीच कर दी, और उसको जब पकड़ने के लिए मैं चली तो वो भाग गया। तू कहता है वो चलता नहीं, वो दौड़ता है। तू कहता है सुनाई बिन काना, नहीं, जब मैंने कृष्ण को पकड़ना चाहा वो मेरे पकड़ में नहीं आया, और जब गोपी ने कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई तो कृष्ण अपने आप मेरे पास आ गया। मैया तू मोको मारेगी तो नहीं? वो सुनता भी है। तू कह रहा है कि वो बिना हाथों के काम करता है। अरे उद्धव, मेरे माट मटकाओं को कृष्ण ने अपने हाथों से फोड़ा है, मैं कैसे मानूं? आज उद्धव जी कहते हैं मैया धन्य है तुम्हारे प्रेम के लिए, जो कृष्ण के लिए तुम्हारा इतना प्रेम है, बार बार धन्य है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी समाप्त। मैया को समझा करके उद्धव जहां ब्रजगोपी हैं उन ब्रजगोपियों के मध्य में गई हैं। आज ब्रजगोपी श्री लाडली सरकार से कहती हैं, राधा रानी किशोरी जी, आज तो मैंने प्रियतम के दर्शन स्वप्न में किए हैं। क्या किशोरी जी आपको कृष्ण के दर्शन नहीं होते? श्री राधा रानी बोली, सखियो कृष्ण के दर्शन स्वप्न में जब हो जब मैं सोई हूं। कृष्ण विरह में कृष्ण मुझे छोड़ करके गया है। कृष्ण तो गया, कृष्ण अपने साथ मेरी नींद को भी ले गया। स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यस्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबैरिणी। कृष्ण तो गए, कृष्ण के साथ साथ मेरी ये निद्रा भी, नींद भी चली गई। वो निष्ठुर अक्रूर आया, उद्धव जी ने आकर के प्रणाम किया है। ब्रजगोपी कह रही है, सखियो अक्रूर आगत किंबा यह कंसस्यार्थ साधक, ये नीतो मदपुरी कृष्ण कमल लोचन।
अक्रूर आया, कृष्ण को लेकर के चला गया। आज कृष्ण दर्शन के लिए हमारी ये अखियां तरस रही है। उद्धव जी पहुंचे हैं। उद्धव जी ने कहा है, कहाँ ऊधों ने बढ़ करके कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा जो श्याम का साथ लाया हूँ, कि जब यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोह बस होकर बथाए ज्ञान गाती है। उद्धव जी कहते हैं कि मैं मथुरापुरी से आया हूँ, कृष्ण का सखा हूँ। ब्रज गोपी बोली, तू बता रहा है, हम तुझे पहले से जानती है। जाने स्वाम यदुपते पार्षद, तू कह रहा है हम तुझे पहले से ही जानती है, तू यदुपति का पार्षद है। किस लिए आया है? प्रियया चिकित्सया, उपचार करने के लिए आया है। भली प्रकार से जाती है। उद्धव, तू हमें जिस उपदेश को देने के लिए आया है ना, वो उपदेश हमें नहीं चाहिए। क्यों? ऊधो मन ना भय बस 20, एक हत्यो जो गयो श्याम संग, वो अब आराधे ईश। उद्धव, मन हमारा एक है और तू ब्रह्म की उपासना के लिए कह रहा है। एक मन कृष्ण के साथ चला गया, 2 4 10 मन होते तो दूसरे मन से तेरे उस ब्रह्म को भज लेती। अब नहीं भज सकती। कि रचना घटत है न घटते हटत हरि, ये रसना रटत हरट नटवर के नाम की। अपने ब्रज नंदन की चेरी है अनन्य ऊधो, बुद्धि की विशुद्ध ना है कमेरी है काम की। ममता है मोहन में अगमते न काम हमें, हृदय में पूजा करे हैं भगवान की। ब्रज बन के भीतर न आए दही, 3 लोग ठकुराई हमारे कह काम की। ब्रजबन की सीमा के भीतर न आए दई, वो मथुरापुरी की ठकुरास हमारे किस काम की है? हमने तो कभी ब्रजमंडल में आने नहीं दिया। आज लाडली सरकार के चरण पकड़ के उद्धव कहते हैं, कृष्ण ने एक निवेदन किया है किशोरी जी। क्या? ऊधो जइयो ब्रज खोरी, बिने कहियो कर जोरी। भोरी किशोरी मोगु तन में तिगारे ना, हारे न प्रेम पंथ निभाए निज जान मोए। रोए रोए अखियन सो प्रथा जल डारे ना। भानु की दुलारी प्यारी बिरद बिचारी, भोरी बरसाने बारी मेरी चूक को बिसारे ना। कहना चरण पकड़ के, क्या कि तुमसे नहीं न्यारो श्याम ऋणिया तुम्हारो। या है ब्रज ते निकारो पे न मन ते निकारे ना। उद्धव जाकर के कहना कि तुमने कृष्ण को ब्रजमंडल से तो निकाल दिया है, हृदय से नहीं निकालना। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल
को। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी। हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला। वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गयो तन सम, नेह लगा की जाग गयो तन सम। नेह लगाए त्याग गयो तन सम, देह लगा के जाग गयो तन सम। डारी गयो गल बासी। हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। उद्धव, हमारी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हैं। आज उद्धव एक दिन की कह कर के आए थे। 6 महीने उद्धव को यहाँ व्यतीत हुए हैं। कृष्ण के पास में उद्धव जी गए हैं। कृष्ण को फटकार डांट लगाई है। कृष्ण को डांट लगाई है कि तुम ब्रजवासियों को छोड़ करके ऐसे चले आए, तुमने ठीक नहीं किया। आकर के कृष्ण से एक ही बात मांगी है कि मुझे ब्रजवासियों की नहीं, ब्रज की गोपियों के चरणों की नहीं, ब्रज गोपियों के चरणों की धूल की भक्ति दे दो। कि उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई दुंदुमी प्रेम बजाए ढोल। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने उद्धव को इसलिए भेजा, विद्वान तो था पर विद्वत्ता में प्रेम नहीं था। भैया, ज्ञान में यदि प्रेम नहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञानी हो, ज्ञानी के साथ प्रेमी भी होना जरूरी है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।